हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो हमारा जो टॉपिक है वो चालू है जी नीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड अल्कीन उठाया। उस अल्कीन के ऊपर हमने प्रिपरेशन की, किस किस मेथड से हमने अल्कीन बनाया वो सारी आपको याद है। और उसके बाद में अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की। तो यहाँ अल्कीन की क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रॉपर्टी। अल्कीन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अल्कीन की प्रॉपर्टी में हमारे पास में है एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एडिशन। एडिशन में हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ HX और एडिशन ऑफ वाटर पे अब हम डिस्कशन कर रहे हैं। एडिशन ऑफ वाटर पे हमने इसके पहले 2 वीडियो बनाई है, 1, 2 और 3। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को करने की 3 मेथड है। पहला मेथड था एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, वो एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। दूसरा मेथड था आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और तीसरा जो मेथड है वो है डीमर्क्यूरेशन। तो आज की जो मेथड है हमारे पास में है वो तीसरी है, लास्ट। इसके बाद में हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिलाकर बात हुई हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन की। तो अल्कीन हमारे पास में डबल बॉन्ड रखता है। तो डबल बॉन्ड रखने के कारण हमारे पास में ये जो होता है अल्कीन, ये एडिशन रिएक्शन देता है। और एडिशन रिएक्शन में हम जानते हैं एक बॉन्ड ब्रेक होता है। अब हमारे पास में यहाँ पर वाटर एडिशन होना है, तो वाटर का एडिशन होना है तो हमारे पास में डबल बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और वो सिंगल बॉन्ड में हमारे पास में कन्वर्ट होगा। इसलिए हमने बोला इसको एडिशन। एडिशन में डबल बॉन्ड टूटता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें ये पहले हम आपको डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो लास्ट क्लास है आज की हमारी, एडिशन ऑफ वाटर की। उसके बाद फिर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, फिर हम ओजोनीकरण, ओजोनिनेशन की बात करेंगे, H2S को अल्कीन, ये सारी बात हम धीरे धीरे करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन। अल्कीन में एडिशन ऑफ वाटर करने वाले हैं किसके थ्रू? तो जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो लगाइए मेथड, आप बुक पे ले लीजिए, अपने आसपास के सारे डिस्टर्बेंस बंद कर दीजिए, पूरे 100% फोकस के साथ यहाँ पर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। और जो डाउट आए उसको एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, वो सारा डाउट आपका चला जाएगा। ईमानदारी से आप देखना। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ये तीसरी मेथड है हमारे पास में। थर्ड मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो इसके लिए हम एक अल्कीन लेंगे, अनसेचुरेटेड अल्कीन ले लेते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अनसेचुरेटेड अल्कीन ले लिया। ये 3 स्टेप में ये रिएक्शन होने वाली है, पहला, दूसरा और तीसरा। हमारे पास 3 रिएजेंट यहाँ पर लेने वाले हैं। यहाँ हमने अनसेचुरेटेड अल्कीन इसलिए लिया ताकि ये हम बता पाए आपको कि यहाँ पर हमारे पास में सिन एडिशन होगा कि एंटी एडिशन होगा। दूसरी बात, ये हमारे पास मार्कोनिकॉफ होगा कि आपका एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ को समझने के लिए हमने कौन सा अल्कीन लिया है? अनसेचुरेटेड अल्कीन यहाँ पर हमने लिया है। तो यहाँ पर पहली स्टेप में हम यूज करेंगे CH3CO ट्वाइस Hg का। दूसरे स्टेप में यहाँ पर जो यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं हम H2O का। और तीसरे स्टेप में यूज करने वाले हैं वो यूज है हमारे पास में NaBH4 और OH माइनस का। ये हमारे पास में यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इसकी मैकेनिज्म में ये सारी स्टेप में हम समझेंगे ये क्या होगा। तो फिलहाल तो इसका हम डायरेक्ट देखते हैं अनसेचुरेटेड अल्कीन में। यदि हम सीधा प्रोडक्ट की बात करेंगे, इसका प्रोडक्शन क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास में होने वाला है, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा। अब हमारे पास में क्या मेथड है? मेथड है हमारे पास में वाटर का एडिशन, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन। तो हेडिंग आप चाहो तो डाल लो यहाँ पर, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन। अल्कीन में हमारे पास वाटर का एडिशन होने वाला है। वाटर का एडिशन होने वाला मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं H+ और OH- ऐड होगा, इसमें होने वाला है। अब यहां से हमारे पास बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटा। अब बात यह है कि हमारे पास बॉन्ड टूटने के बाद में 2 प्रकार की रिएक्शन होती है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये कौन सा रखता है? तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्शन होगा वो ये होगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ 2 है, या तो यहाँ H लगेगा या यहाँ आपको क्या लगेगा? OH लगेगा। या तो यहाँ H लगेगा या क्या लगेगा? OH लगेगा। तो कौन सी रिएक्शन होने वाली है? मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? तो याद रखना यहाँ पर हमारे पास में ये जो मेथड है इसमें आपकी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होने वाली है। मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन हमारे पास में उस कार्बन पर लगता है जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे हो? ज्यादा हो। तो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ हमारे पास में H लगेगा। तो ये हमारे पास में यहाँ H लग जाएगा और ये यहाँ हमारे पास लग जाएगा OH लग जाएगा। तो इसको यदि हम सही से लिखे तो ये ऐसा लिखेगा हमारे पास में
नंबर ऑफ हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन नंबर ऑफ ज्यादा हो, और OH जाएगा वहां पर जहां पर हाइड्रोजन हमारे पास में कम हो। तो ये है हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। पहली बात तो ये, इसको याद रखना। हाँ, अब ये क्या होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, इसको हम मैकेनिज्म के द्वारा समझेंगे। तो पहली स्टेप में वन आंसर आपका, फर्स्ट स्टेप में आपका आंसर, डायरेक्ट आंसर आपका ही आया। अब यहां पर बात करते हैं थोड़ा इसकी, इसको लंबा, इसको हम मैकेनिज्म, अब यहां से बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म, जब हम मैकेनिज्म की इसमें बात करेंगे, देखो यार जो हमारे पास ये जो लेक्चर है ना, ये थोड़ा फास्ट चलने वाला है आपका, क्योंकि जीनेट का लेक्चर है, बोर्ड का लेक्चर तो है नहीं है, इसलिए इस लेक्चर को हम बहुत ही डिटेल में आपको बात नहीं करेंगे, सिर्फ जनरली बातें करते हुए हम आपको आगे बढ़ेंगे। ये जीनेट का लेक्चर है, इसलिए बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास में अब सबसे पहले हमारे पास में आता है, पहला क्या आता है इसमें मैकेनिज्म देखने के पहले इसको देखो, ये क्या है हमारे पास में, CH3 सिंगल बॉन्ड O, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये हुआ आपके पास में डबल बॉन्ड O, ये हुआ OHG, इसको ऐसे लिखो CO और HG, वो CH3। देखो बच्चों, इसको हम बोलते हैं AC, ये क्या बोला जाता है AC, ये क्या बोला जाता है आपका AC, इतने को हम बोल सकते हैं आपका AC। और ये हमारे पास में है HG, इसका नाम है मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट, इसको आप मर्क्यूरिक एसीटेट बोलते हो। क्या बोलते हो इसको? आप बोलते हो मर्क्यूरिक एसीटेट। और ये जो कहलाता है, ये जो है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम AC लिख दें 2 बार, इसको हम ऐसे लिखेंगे OAC का होल ट्वाइस और HG, इसको हम ऐसे लिख देंगे, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? CH3O ट्वाइस HG, क्या लिख सकते हो आप? HG। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे भी आपको लिखना चाहो आप लिख लो, लेकिन फिलहाल हम जो लिखेंगे वो हम ऐसे लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारे पास में मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या है हमारे पास में? इसको बोलते हैं हम मर्क्यूरिक एसीटेट। तो अब हम बात करते हैं यहां पर मैकेनिज्म की। लेकिन याद रखना, ये हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना है, एडिशन ऑफ वाटर होना है, लेकिन किसके थ्रू? मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन क्या होगा आपका? कम होगा। H+ वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन कैसे होता है? कम होता है। ये इसी प्रकार से है जैसे आपके पास में HX था, तो H+ था और X क्या था? माइनस था। उसी प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर H+ है और OH क्या है हमारे पास में? माइनस है। ये सेम इसके जैसा है, जैसे ये है हमारे पास में, वैसे ही हमारे पास में ये है। तो इसको HX से ट्रीट करना है। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसा होगा? ज्यादा होगा, और बाकी बचा हुआ पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन क्या होगा? हमारे पास में कम होगा। सेम इसमें ये यहां आएगा, ये आएगा। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम इसके मैकेनिज्म की। तो पहले हम इसमें बात करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में 2 पार्ट है। तो पहला पार्ट हम बात करते हैं, डिस्कशन यहां पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑक्सीमर्क्यूरेशन। मैकेनिज्म पहला पार्ट है हमारे पास में ऑक्सीमर्क्यूरेशन। पहला पार्ट है हमारे पास में ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इसमें हमारे पास में अल्कीन ले लो, जो अल्कीन था हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। हमारे पास जो दूसरा पार्ट था, अब यहां पर देखो हमारे पास यहां 3 स्टेप थी, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था? सबसे पहले हम यहां पर लेते थे ACOHGOAC। हाँ, ये सबसे पहले हमारे पास पार्ट यूज होगा, उसके बाद फिर दूसरा पार्ट यूज होगा। अब यहां से हम चालू करते हैं आगे। अब इसमें क्या होगा? ध्यान से देखो, ये कैसा है आपका? अनसैचुरेटेड आपका अल्कीन है। अनसैचुरेटेड आपका क्या है? अल्कीन है। अब ये स्पीड है, यार स्पीड को मिलाना आप, ठीक है? हमारे साथ साथ स्पीड को मिलाते जाना। अब आप सोचो बिल्कुल ही आराम से हो, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। अब देखो यहां से क्या होने वाला है, यहां से ये होने वाला है, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आपका होगा प्लस, ये होगा आपका पास में माइनस। लेकिन याद रखना, यहां पर हमारे पास कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। पॉइंट लिख लो आप चाहो तो। यहां कार्बोकैटायन नहीं बनता है, यहां कार्बोकैटायन नहीं बनता है। यहां क्या होता है? यहां ये वाला बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है। ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शली आपका नेगेटिव चार्ज। कार्बोकैटायन नहीं बनता है यहां कार्बोकैटायन नहीं बनता है। ध्यान रखना, नोट लगा लो, यहां कार्बोकैटायन आपका नहीं बनता है। ये आपका पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ये आपका पार्शली नेगेटिव चार्ज। चाहो तो यहां लिख लो, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइज्ड,
यहां पर आपके पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो जाते हैं कौन से, HgO बॉन्ड के। ये HgO बॉन्ड के जो है ना, इसके पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास में यहां पर क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। ये वाला, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पोलराइज होगा, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब जरा ध्यान से देखो, इसके ऊपर क्या है आपका माइनस चार्ज, और इसके ऊपर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं। अब ये हमारे पास में क्या होगा, ये हमारे पास में ऐसा होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन Hg है, ये हमारे पास Hg है, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये क्या बनेगा, ये ऐसे बन जाता है। यहां पर ध्यान से देखो जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां से जाएगा हमारे पास में ये Hg, ये आके जुड़ गया हमारे पास में Hg, ये ऐसे जुड़ा आपके Hg, और यहां क्या है हमारे पास में, यहां है आपके पास में O, ये है हमारे पास में OAC, ये वाला OAC ऐसा लिख लो आप, ये बनता है। इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहां भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहां भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये आपने इसके पहले भी किया था, याद करो कहां किया था, ये आपने किया था लेक्चर नंबर शायद 6 में किया था आपने, है ना, लेक्चर नंबर शायद 6 में या 5 में ये था, मेरे को कुछ याद नहीं है, कि एंटी एडिशन कराया था ब्रोमीन का एंटी एडिशन कराया था। कि एंटी एडिशन में हमारे पास में यहां पर ये बनता था, ये है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ये क्या है आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। याद करो, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन में भी आपका यहां पर ये कंडीशन बनी थी, यहां आपका Br था, Br आपका इलेक्ट्रॉन यहां देता, यहां ये कंडीशन बनी थी हमारे पास नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन में, जिसमें हमने आपको बताया था कि क्लासिकल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि यहां इसके भी स्टेबल है कंप्लीट, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, मतलब सारे ऑक्टेट कंप्लीट है, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये होता है ज्यादा स्टेबल क्लासिकल कार्बोकेटायन से। ये जो हम लिखते हैं, जैसे ये हमने लिखा CH3, ये होता है क्लासिकल कार्बोकेटायन, और ये होता है आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ये कंप्लीट है आपका, ये स्टेबल है, इसकी कंपेरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहां इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो इतनी बात हमने वहां पर आपको बताई थी, ठीक है। अब क्या होता है यहां पर, अब जरा ध्यान से देखो, अब क्या होता है यहां पर, अब ये होता है हमारे पास में यहां पर कि अब अटैक करता है हमारे पास में यहां H2O। आने वाले समय में कहां कर दूं, यहीं कर दूं, चलो इसको यहां उठा के ले आओ, इसको ऐसे लिखो यहां पर CH3 के यहीं करा दे, चलो यहीं करा देते हैं, ये लो। इसके पास में आता है हमारे पास में H2O, ध्यान से देखना क्या आता है हमारे पास में दूसरी स्टेप में H2O। पहली स्टेप में ये था, यूज कर लिया, दूसरी स्टेप में H2O। हम सभी जानते हैं यहां पर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में यहां है H2O, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब थोड़ी देर के लिए क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन अपने पास शिफ्ट कर लेता है। जब ये शिफ्ट करता है तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियली पॉजिटिव था, ये पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाता है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाता है, इसका चार्ज दूर हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन अटैक करता है, यहां पर अटैक किया, जब अटैक किया तो हमारे पास में क्या बना। अच्छा एक बात और है, क्या कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है कि ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है, कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है, देखो जरा। मान लो यदि यहां से शिफ्ट होता है तो क्या बनेगा हमारे पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां है हमारे पास में सिंगल बॉन्ड CH2, और ये है हमारे पास में HgOAC। ध्यान से देखना, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। और यदि मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला शिफ्ट कर ले अपने पास इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ये पॉजिटिव चार्ज, यहां हो जाएगा आपके पास में Hg, ये हो जाएगा आपके पास में OAC, ठीक है। ये कौन सा कार्बोकेटायन है, प्राइमरी। ये कौन सा कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी। ये कौन सा कार्बोकेटायन बना, सेकेंडरी। ये कौन सा बना, प्राइमरी। तो आगे जो प्रोसेस में जाएगा कौन सा जाएगा, ये वाला जाएगा, सेकेंडरी। ये नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ये हमारे पास में स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है सेकेंडरी इसके कंपैरिजन में, इसलिए ये वाली प्रोसेस हमारे पास में आगे नहीं जाएगी। अब क्या होगा, ये जो अटैक करेगा ऑक्सीजन, ये यहां अटैक करेगा कि यहां, तो आंसर है ये यहां अटैक करेगा। तो यहां इसने अटैक किया ऑक्सीजन ने, इसको मिटा दूं, लिख लो इसको, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन लिख लिया। इसको यहां से मैं मिटा देता हूं, ये वाले का हमारा कोई काम नहीं है। अब यार ध्यान से देखो यहां क्या हुआ, यहां हमारे पास में अटैक किया, लो इसके ऊपर अटैक करा दो आप H2O का, तो इसके ऊपर अटैक हुआ तो क्या बना हमारे पास में, हमारे पास बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये है आपके पास में Hg, ये है O, ये है AC, ये OAC, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर हमारे पास में अटैक किया तो क्या बना, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन आया, जिसकी वजह से यहां क्या आया आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आने वाले समय में यहां से ये वाला हाइड्रोजन
बॉन्ड ब्रेक करता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन ले लेता है, जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है आपका कि यहाँ H प्लस आपका रिमूव हो जाता है। ध्यान से देखना, यहाँ H प्लस क्या हुआ आपका, रिमूव हुआ, तो क्या बना आपका, आपका बना यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर क्या है आपके पास में OH, लग गया आपका OH, लगा OH, देन हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है CH2 सिंगल बॉन्ड, हमारे पास में क्या है, सिंगल बॉन्ड हमारे पास में Hg, यहाँ है OAC, ये लो, ये बन गया हमारे पास में। अब ध्यान से देखो क्या होने वाला है, अब यहां पर हमने हटाया था OAC माइनस, अभी प्रेजेंट है इसमें, अभी हमारे पास प्रेजेंट क्या है OAC माइनस, तो यहां हमारे पास में OAC माइनस ये प्रेजेंट है, ये इसके साथ मिल जाता है, मिलने के बाद में ये क्या जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना आप, कैसे, CH3CO माइनस, जैसे ही ये H आया इसके साथ मिल गया तो क्या बन जाएगा आपका ये बन जाएगा प्लस, चाहो तो लिख लो आप CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, ये यहां पर ये बना, ये बात समझ में आ रही, ये था हमारे पास में मर्क्यूरेशन, क्या था हमारे पास में, ये मर्क्यूरेशन था हमारे पास में। अब आता है हमारे पास में डीमर्क्यूरेशन, तो डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है हमारे पास में डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, ये बात समझ में आई, इसको मिटा दूं मैं, ये लो, ये हुआ हमारे पास में मर्क्यूरेशन, कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, 3 स्टेप में, ये पहला स्टेप में ये यूज कर लिया, दूसरे स्टेप में हमने वाटर का यूज कर लिया, तीसरा स्टेप जो बचा है उसके बाद में आता है डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन मतलब क्या है, अब ये Hg को हमको अलग करना है, Hg को अलग करने के लिए हमारे पास प्रोसेस आती है डीमर्क्यूरेशन, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, यहां पर डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। अब डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, डीमर्क्यूरेशन में ये होता है कि इसके ऊपर इतना लिख लिया ना, मिटा दूं इसको मिटा देता हूं यहां से, ये लो, ये हमने यहां से इसको मिटा दिया क्योंकि इसका हमारे पास में काम हो गया, इसको दोबारा यहां मैं लिखता हूं, ये हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां है हमारे पास OH, ये है हमारे पास में CH2, ये है हमारे पास में Hg, ये है हमारे पास में OAC, ये इसको भी हम यहां से मिटा देते हैं। अब डीमर्क्यूरेशन में हमारे पास जो तीसरी स्टेप आती है, तीसरी स्टेप में हम किसको यूज करते हैं, हम करते हैं NH4, किसको यूज करते हैं, हम यूज करते हैं यहां पर क्या यूज किया था हमने, NaBH4 OH माइनस को हमने यहां से यूज किया था, ध्यान से देखना, NaBH4 OH माइनस, ये सेम लिथियम हाइड्रोक्साइड के जैसा था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जैसा था, LiAlH4, यहां से ये क्या करता था याद है, H माइनस को प्रोवाइड करता था, ये भी क्या करता है आपको, ये भी हमको H माइनस को प्रोवाइड करता है, H माइनस मतलब हाइड्राइड, ये हमको यहां से हाइड्राइड को देता है, तो यहाँ हाइड्राइड को हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, ये हाइड्राइड को क्या करेंगे, हम यहाँ पुट करेंगे वैल्यू में। तो अब ध्यान से देखना क्या करेगा, यहां से ये हुआ कि यहां से ये वाला बॉन्ड था ये टूट गया, ये बात समझ में आ रही है भाई, हमारे पास डीमर्क्यूरेशन आया, डीमर्क्यूरेशन में हमको यहां से क्या करना है, इसको हटाना है, यहां से हटाना है, तो हमारे पास में ये हमको प्रोवाइड क्या करेगा, H माइनस प्रोवाइड करेगा, तो ये वाला जो H है वो आके हमारे पास में यहां लग जाएगा, तो ये हमारे पास में हट गया, यहां से ये अलग हुआ, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड, ये बचा हमारे पास में CH, ये क्या है हमारे पास में, ये है OH, और ये क्या है हमारे पास में, ये है हमारे पास में CH2, और ये है हमारे पास में H, ये लग गया H, ये वाला जो H था इसने H प्रोवाइड किया, ये H आके यहां लग गया, ये बाकी पूरा हमारे पास में क्या हुआ, निकल के चला गया। ये बात समझ में आ रही है। अब बात ये होती है कि ये कौन सा टेकर है, सिन है कि एंटी है। देखने में तो ये एंटी लग रहा है, देखने में कैसे लग रहा है, एंटी, लेकिन आप सभी को मालूम है कि ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड है तो ये रोटेट कर सकता है, सिग्मा बॉन्ड है तो ये रोटेट कर सकता है, रोटेट कर सकता है तो ये ऐसे भी तो हो सकता है, कैसे कि इस साइड से अटैक करे, कर दिया अटैक कर दिया। तो अब ये देखो, स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले क्या लिखा था, सबसे पहले हमने यही प्रोडक्ट लिखा था कि H वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा और OH वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होगा। मतलब ये वाली प्रोसेस ने प्रूव कर दिया कि ये कौन सी प्रोसेस है, ये है आपके पास है मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। किस रूल को फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। दूसरी बात ये है कि इसमें हमारे पास में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, कार्बोकैटायन नहीं बनता है। इसमें क्या बनता है, इसमें क्या बनता है, इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है। दूसरी बात इसमें कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी आपका अनस्टेबल होता है, सेकेंडरी आपका स्टेबल होता है, इसलिए हम सेकेंडरी वाली प्रोसेस को लाएंगे और सेकेंडरी वाली प्रोसेस को लाया तो हमारे पास OH क्या लगा, यहां पर लग गया। ये बात समझ में आई, इतनी बात है समझ में, यहां तो कोई दिक्कत है। तो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और ये था हमारे पास डीमर्क्यूरेशन। अब बात ये है कि ये कौन सी रिएक्शन है, सिन एडिशन वाली है कि एंटी एडिशन वाली है, एंटी।
तो बात ये है कि ये दोनों हो सकता है। कैसे? मान लो ये इस साइड से लग गया तो आपका सिन, और इस साइड से लग गया तो आपका एंटी, दोनों साइड से लग सकता है, क्योंकि ये कौन सा बॉन्ड है आपका? सिग्मा बॉन्ड है। ये कैसा होता है आपका? रोटेट होता है, इसलिए दोनों साइड से हमारे पास में एडिशन हो सकता है। तो ये सिन एडिशन प्लस एंटी एडिशन दोनों को शो करेगा। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सिन ही है एंटी है, सिन भी हो सकता है, आपका एंटी भी हो सकता है। तो ये था हमारे पास में इसका मैकेनिज्म, किसका? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की। यहां पर इसने क्या फॉलो किया? मार्कोनी का रूल को फॉलो किया। इतनी बात अपन ने समझी। चलो इसको लिख लो, तो मिटा दूं? लिख लिया ना आपने? चलो ठीक है। कुछ और बातें बतानी थी इसी में, वो आगे आने वाले क्वेश्चन में बता देंगे कुछ। ये यही बता दूं मैं। देखो यहां एक बात और देखो आप जरा, जैसे अच्छा ये बताओ, यहां पर हमारे पास ये अटैक है, क्या H2O को यहां से अटैक पॉसिबल है हो पाना? बताओ, क्या ये H2 यहां से अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता। इस साइड से अटैक कर सकता? नहीं कर सकता है। तो H2 कहां से अटैक करेगा? पीछे से। इसलिए कैसा अटैकर है आपका? एंटी अटैकर है। ये कैसा अटैक है आपका? एंटी अटैकर है। बात समझ में आ रही है? H2 ने कहां से अटैक किया? पीछे से। ये एंटी अटैकर है। एक बात और याद रखना, ये दूसरी बात याद रखना कि ये हमारे पास पहली प्रोसेस है, और हम जानते हैं कि पहली प्रोसेस होती है आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आईडीएस। ये आपकी आईडीएस है। यदि आईडीएस है मतलब ये हुआ कि इसकी रेट ये पहली वाली स्टेप पर डिपेंड करेगी। फर्स्ट स्टेप तो यही है, इस पर डिपेंड करेगी। अब बात ये है कि यदि ये आईडीएस है तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके पास में ये जो अल्कीन है, किस अल्केन की रेट ज्यादा होगी? किस अल्केन की रेट ज्यादा होगी? तो उस अल्केन की रेट ज्यादा होगी जो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा। समझो समझो कैसा? ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर? इसके ऊपर। ये कैसा आपका? इलेक्ट्रोफाइल। सभी जगह क्या आपका? पॉजिटिव। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसने इसके ऊपर अटैक किया, तो ये वाला अल्किन इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यदि मान लो यहां पर आपके पास में 2-3 एल्किन दे दे, मान लो ये दे दिया आपके पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एक अल्किन, दूसरा दे दे आपके पास में CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर आपके पास में Cl लगा दिया। एक आपके पास में दे दे मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, या यहां CH3 ना दे, यहां आपके पास में CH2, यहां आपको पास में OCH3 दे दे। ये OCH3 ये लोन पेयर है। ये क्या है आपके पास? लोन पेयर। पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये आपको दे दिया। अब आपसे बोले बताइए कि यदि मान लो ये पहली स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, समझना कोशिश करना, समझने की हम क्या कर रहे हैं। यदि ये पहली स्टेप आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा रेट किसकी होगी? तो हमने बोला कि ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल है। इस इलेक्ट्रोफाइल को जितना ज्यादा ये पोलराइज करेगा, मतलब जितना ज्यादा ये न्यूक्लियोफाइल होगा, जितनी ज्यादा इसमें न्यूक्लियर पावर होगी, उतना ही ज्यादा इसका रेट होगा। मतलब समझ रहा हो आपका कि हम क्या कह रहे हैं कि जो रेट है वो प्रोपोर्शनल होगा पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेशन पावर ऑफ अल्कीन। इन तीन में से जितना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगा उसकी रेट ज्यादा होगी। या कहें कि उसकी रेट ज्यादा होगी जो जितना क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। जिसमें जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा, या हम कहें कि ये उतनी ज्यादा रेट होगी जितना ज्यादा इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा। ध्यान से देखो, इसमें कुछ नहीं, ग्रुप नहीं लगा। इसमें Cl लगा है। हम जानते हैं हमारे पास में Cl, Br, आयोडीन, ये क्या होता है आपका? फ्लोरीन। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? इस साइड पुल करते हैं, इस साइड ये क्या करता है? पुल करता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। अच्छा, ये OH क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इससे प्लस आई, ये प्लस ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? पॉजिटिव प्लस M ग्रुप है। ये माइनस आई ग्रुप है, ये प्लस M ग्रुप लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये कौन सा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिससे ज्यादा ये आपका इलेक्ट्रॉन निर्मित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच, इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा मात्रा में माइनस चार्ज बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस M है, ये माइनस M है, ये खींच लेगा, माइनस चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
और इसके ऊपर उतना ही माइनस चार्ज है, कोई खींचने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। तो इसका माइनस चार्ज मान लो इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा रहेगा। तो हमने बोला कि रेड किसका ज्यादा होगा, तो रेड डिपेंड करता है हमारे पास पोलराइजेशन पावर ऑफ एल्कीन के ऊपर। तो इस एल्कीन को जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा इसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा उसका रेड ज्यादा होगा। तो ये है हमारे पास में एल्कीन। तो यदि बात करें आपसे 1, 2 और 3, इन 3 में सबसे ज्यादा पोलराइजेशन पावर किसका होगा और सबसे ज्यादा रेड किसका होगा, तो हमारे पास में आंसर आएगा यहां पर, यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आंसर हो जाएगा सी, बी और ए। ये हमारे पास में आंसर होगा। सी नहीं, गलती हो गया, सी ए बी, सी ए बी, ये आंसर होगा। सबसे ज्यादा ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसने इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो आंसर होगा आपका सी ए बी। सबसे ज्यादा ये होगा रेट में, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये बात याद रखना। एक बात और याद रखना कि यहां पर हमारे पास कार्बोकैटायन नहीं बना, कार्बोकैटायन नहीं बना, क्या बना, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है। ये कार्बोकैटायन बनता नहीं है, पूरी तरीके से प्लस चार्ज नहीं आया, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना है। तो ये इसके लिए थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बातें थी, ये मैंने आपको बताई आपको, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ करते हैं बेस्ट क्वेश्चन।